ओहो! ये कौन प्यारा सा बच्चा बैठा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है और जता भी दिया कि ये जो ड्रेस है, ये वही ड्रेस है जो मैंने दी है अपने नए फ्लैट खरीदने की उसमें। क्योंकि भई ये तो डब्बा मैडम है, जब तक कोई चीज़ जता नहीं देंगी तब तक वो पूरी कैसे होगी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं। कौन सा आ गई हैं? पिज़्ज़ा का बर्थडे का व्लॉग। अब क्योंकि भाई ने तो बेचारे ने वो इतना ज़्यादा अपसेट हैं, पता नहीं क्यों अपसेट हैं, तो उन्होंने तो डाला नहीं है व्लॉग और भाभी का व्लॉग आया नहीं है। तो ले दे के किसका बचा है? डब्बा का। अब जब भाई ने अपना व्लॉग डाल दिया है और उसमें वो कंटेंट नहीं है जो कंटेंट की वजह से उन्होंने एक दिन व्लॉग नहीं डाला है और डिले कर दिया है, तो अब उनको जो है इस चीज़ के लिए इजाज़त मिल गई है कि अब आप अपना कंटेंट डाल सकते हो। सो डब्बा मैडम आ गई हैं फिज़ा का बर्थडे वाला व्लॉग लेकर। तो आइए रिव्यू करते हैं इस व्लॉग का। फिज़ा के लिए सामान लेने के लिए जा रही हैं और आपने अगर नोटिस किया हो तो बेचारी बुजुर्ग अम्मा जो है इस उम्र में भी ज़मीन पर लेटी हुई हैं। मतलब अब तो इतना अच्छा घर हो गया है, डब्बा का भी घर है, 5 BHK जो है फरिश्ता भाभी का भी घर है, लेकिन फिर भी बेचारी अम्मा की औकात इतनी ही है कि वो ज़मीन पर ही पड़ी हुई हैं। मतलब उनके लिए एक फोल्डिंग, एक बेड, एक सोफ़ा, एक काउच, एक सोफ़ा कम बेड जो फोल्डेबल होता है, वो मतलब कुछ भी नसीब नहीं है। बेचारी को ज़मीन पर लेटना ही नसीब है। अपने यहाँ गांव में चलो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम वो चारपाई पे तो लेटती हैं, लेकिन यहाँ तो बेचारी ज़मीन पर ऐसे पड़ी रहती हैं जैसे पटरी पर लोग लेटे रहते हैं ना, एज इट इज़ बिल्कुल। और लो भाई, नई बात सुन लो, फनी का काम भी चलता जा रहा है, साथ साथ फैमिली टाइम भी चल रहा है। काम मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब बिजनेस का जिसका कुछ नहीं पता, अता पता, दिखाना नहीं, बताना नहीं, जताना नहीं, और कुछ भी उसका ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता कि क्या बिजनेस है, क्या करना है। लेकिन नहीं भाई, काम कर रहा है बेचारे को। एक तो जॉब दी थी आपने कैमरा पकड़ने की, व्लॉगिंग करने की, अब वो भी छीन के किसी और को दे दिया। तो बेचारे के पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जताने के लिए, जिससे कि कोई ये ना कहे कि अब सनी के पास ये काम भी नहीं रहा है, बिल्कुल ही निठल्ला हो गया है। सो उसको बार बार ये जताया जा रहा है कि वो काम भी कर रहा है और फैमिली टाइम भी दे रहा है। काम का क्या, वो कुछ नहीं पता। और इतने दिनों बाद जिसकी वजह से, यानी कि जो जो सलाम अम्मी करती हैं उनकी वजह से उनके व्लॉग देखे जाते हैं और लोग उनको याद करते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि दिखाती नहीं है ये, लेकिन ये कहती हैं हम आपकी अम्मी की वजह से सारा व्लॉग देखते हैं। अम्मी ऐसे कह देते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अम्मी सलाम तो कर लो। तो अम्मी का ध्यान कहीं और ही है, वो सलाम की जगह वालेकुम सलाम कर रही हैं। मतलब वो भूल ही गई कि मेरा जो मुझे एक स्क्रिप्ट दी हुई थी कि हर व्लॉग में मुझे ऐसे करना है, वो उसको भूल गई। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना फ्रेंड्स, तो जो स्क्रिप्टेड होता है ना वो ऐसे ही होता है और जो नेचुरल होता है वो फटाफट निकल जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि फनी कोई भी इंसल्ट का मौका छोड़ते नहीं है, क्यों भी जाने दें। अगर व्लॉग में सही मजाक मजाक में से उनकी मन की भड़ास निकलती है तो क्यों ना निकालें। तो कह रही हैं कि दोनों बहन भाई जो है ना बिल्कुल बेकार लग रहे हो इन चश्मे में, पागल होकर सरदार लग रहे हो, अपने आप को ये समझ रही होगी कि तुम कहीं की हीरोइन लग रही हो। ओहो हो भाई, कितना बड़ा कमाल हुआ है कि अम्मी ने पहली बार सब्जी मांगी है, सूट नहीं मांगा। ओ माय गॉड, आज सूरज किधर से निकला था जो अम्मी ने आज सूट की जगह सब्जी की डिमांड करी है। लगता है अम्मी को जो है भाई से डांट पड़ गई है, स्ट्रिक्ट डाइट पर आ गई हैं। क्योंकि हमने इस व्लॉग में कई चीज़ें ऐसी नोटिस की है कि जैसे कि वो सब्जियां खाने की बात कर रही हैं, डाइट के लिए बातें कर रही हैं, जो श्रग वाली ड्रेस होती है वो दिखा रही हैं। जब आपको पता है कि आपकी अम्मी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनका पचका करने की या उनकी इंसल्ट करने के इंटेंशन से उनको इस तरह से बातें करती ही क्यों है। तो कहती हैं, अम्मी कह रही हैं कि नहीं ये नहीं लो, ये अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे लगेगी जैसे अस्पताल में पहनते हैं ऑपरेशन करने के टाइम पे। और फिर व्लॉग में ही ये कहती हुई भी नजर आती है, चुप रहो अम्मी। कोई अपनी माँ को ऐसे बोलता है क्या? ये सरेआम क्या दिखा रही हो और क्या सिखा रही हो बच्चियों को। व्लॉग शुरू हो और भाई खाना पीना ना हो तो फिर कंटेंट पूरा कैसे होगा। तो फिर पहुंच जाते हैं कहाँ पर? यस, सही समझा आपने, खाने के लिए। कि चलो भाई अब पेट को आराम दे देते हैं। पेट को आराम देना, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कि इनका पेट जो है वो बहुत मांग रहा है, तड़प रहा है, बिल्कुल एकदम तिल मिला रहा है कि मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो। तो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। जाते टाइम सलाम किया, बहुत अच्छी बात है। आते टाइम सलाम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि जब घर आई हैं तो अम्मा ऐसे चिपकी हैं, ऐसे चिपकी हैं जैसे बेटी जो है ना 1 साल बाद ससुराल से आई हो। ओ हो, मैंने अपनी बेटी को 1 साल से नहीं देखा और इतनी दुआएं बस पूछो मत। तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे अम्मी को सलाम की स्क्रिप्ट दी गई है और अम्मा को दुआ देने की और इसी चीज़ की स्क्रिप्ट दी गई है कि बस आपको हाथ उठा के यही बोलना है भाई के लिए और मेरे लिए। तो अब भाई के लिए तो
ऊपर वाले ने सुन लिया, तो अब किसकी रह गई है? डब्बा की रह गई, क्योंकि डब्बा को तो भाभी से कंपटीशन भी करना है बहुत जल्दी से ही। उनको भी तो बेबी नाम का कंटेंट चाहिए ना अपने व्लॉग में। साफ दिख रहा है कि डॉटर खाला बैठी हुई है चेयर पे, क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है, और उन्हीं की साइड में टेबल पे खाना रखा हुआ है। तो कहती ये कौन खा रहा है? तो खा लो फिर, जब आपको पहले से ही पता है तो भाई बचकाने वाली सवाल पूछते ही क्यों कि ये कौन खा रहा है? जब पता है खाला बैठी हुई है, सामने खाना रखा हुआ है, वो खा रही हैं, तो कहती है खा लो फिर। अब जब आप आई हो तो गेट खोलने के लिए वो गई हैं, तो इसलिए वो खाना रखा हुआ है। मगर आपको तो ये बचकाने सवाल पूछना ही है, क्योंकि बच्ची बनना है ना आपको। तो खाला ने बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है, जो कि भर भर के जो है फनी भाई साहब खा गए हैं सब्जी की तरह से। तो कहती हैं इसकी रेसिपी बता देना, और रेसिपी बता देना के कहते के साथ ही जो है अम्मी जो है ऐसे जैसे उनका अब रोल आ गया हो, रोल साउंड एक्शन, और बस अम्मी शुरू हो गई। और अम्मी को कहती हैं अरे बस करो, आप तो सारा कंटेंट ही बता दोगे, यानी कि कल के लिए कंटेंट है, ये अगले व्लॉग के लिए अभी नहीं बताना है। तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो जो कुछ होता है वो सब कंटेंट के लिए ही होता है, और जो नेचुरल कुछ नहीं है, सब स्क्रिप्टेड होता है। और अब तैयार हो जाते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि भाभी के यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, जो कि भाभी का व्लॉग अभी तक भी आया नहीं है कि भाभी के यहाँ तैयारी भी हो रही है, भाई ने शूट भी नहीं करा। तो भाई अंदर अंदर कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, जो भाभी जो है ना तो व्लॉग डाल रही हैं, ना ही वो शूट कर रही हैं, ना ही स्टोरी लगा रही हैं, ना ही कुछ और हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो अंदर पक रहा है, जो कि बहुत ही साइलेंट मोड पर पक रहा है। तो मैडम जो है वो झुमकियाँ पहन कर दिखा रही हैं, कह रही हैं कि अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? हाँ भाई, लेने पहनने के लिए ली है तो पहनो ना, घर में पहन कर रहो। लोग तो घर मर भी पहन कर रहते हैं। और उसके बाद जो है डॉक्टर खाला से कहती है तुम तैयार नहीं हो रही। अब डॉक्टर खाला की हमेशा की प्रॉब्लम कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, तो चलो भाई ये वाला पहन लो। तो जो सूट था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद डब्बा को पहनते हुए देखा है, तो जो कि उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन वो लग रहा है कि मैंने डब्बा को वो पहनते हुए देखा था, वो वाला सूट जो डॉक्टर खाला ने पहना था। और क्योंकि तारीफ करे थे फनी भाई, तो वही इसी लायक है कि फटाक से उनके मुंह पे भी मार दिया। और जो कि टाइटल में, मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे मत कहना आकर, जो उनके जो फैन हैं या उनके जो भी अंधभक्त हैं वो खुद देख लो, आपकी डब्बा ने ही टाइटल लगाया है कि मैंने मार दिया। मतलब मैंने नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं कि अरे मार भी दिया मेरे मुंह पे। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ओवर एक्साइटमेंट में ऐसे कुछ किया कि उसके फेस पर लग गया। ऊपर पहुंच जाते हैं, केक सेरेमनी होती है, तो भाभी कहती हैं मेक अ विश। तो भाई याद दिलाते हैं अरे नहीं, हमें मेक अ विश नहीं बोलना, हमें बोलना है दुआ मांगो। तो उनको सडनली याद आ जाता है हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारे फॉलोवर किस रिलीजन के ज़्यादा हैं, तो हमें कौन सा जो है हमें डायलॉग है वो बोलना है। तो वो फटाफट से करेक्ट करते हैं कि ठीक है दुआ मांगो। और आपने देखा केक सेरेमनी के टाइम पर सब अच्छे लग रहे थे, सिवाय एक हमारी मैडम के। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं नाइटी पहन के वो बिल्कुल जो है कंफर्टेबल कैसे भी था, वो पता नहीं क्या था। दुपट्टा भी वो मैच नहीं था, मिस मैच था, अलग सा दुपट्टा अलग से बॉटम, वो सब पहन के खड़ी हो गई हैं केक कटवाने के लिए। अरे भाई इतनी डेकोरेशन हो रही है, आपके घर में सब रेडी होकर आ रहे हैं, डब्बा तो मेकअप तक कर आई है, आपको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि कम से कम ढंग के कपड़े ही पहन लेते। वो ठीक है आपकी चॉइस अच्छी नहीं है कपड़ों के मामले में, पर कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो पक रहा है, जिससे मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। या तो भाई हो सकता है कि वो फरा मैम की बात उन्हें इतनी ज़्यादा ईगो पे ले ली हो, इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई हो कि मैडम ने सारा का सारा जो एक्साइटमेंट थी ना वो सब खत्म कर दिया अपना जनाब की परफॉर्मेंस को लेके, या फिर किसी और चीज़ को भी लेकर। और इतना इरिटेटिंग म्यूज़िक सिलेक्ट करती है ना, ये पता नहीं ये करती है या इसका एडिटर करता है, कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, कि कानों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पता नहीं क्या सोच कर ये इस तरह के म्यूज़िक जो है लगा देती हैं। और फिर भाई नेक्स्ट डे हो जाता है, तो अम्मी के बने हुए जो है फिर इनको वो खाने हैं ओट्स। हालांकि जो उनकी जो हेल्पर है उन्होंने ऊपर कुछ बनाया है फनी के लिए, लेकिन ओट्स खाएंगी अम्मी के हाथ के बने हुए। ठीक है भाई, तो चलो ये हो गया नाश्ता पानी, सारी चीज़ें हो गई है। और आज जो है फाइनली फ़िज़ा का बर्थडे है, और फ़िज़ा का बर्थडे है तो वो सेलिब्रेशन भी होना है। तो वो उन्होंने क्या कहा है कि भाई की छुट्टी भी है और हमें जाना है बाहर डिनर के लिए। ठीक है, और जो फनी कटिंग करा के आए हैं, मुर्गा कटिंग, क्योंकि उसको ना मुर्गा कटिंग बोलते हैं। वो साइड से सारे बाल हटवा लिए हैं, बीच बीच में रह दिए हैं, बहुत सारी जगह उसको टोपा कटिंग भी बोला जाता है, और जिसका मजाक उड़ाते हुए ये सारे लोग नजर आए। और वो कहती है जब फनी चले जाते हैं ना, तो उनकी अपनी अम्मी से पूछे अब बताओ सच्ची सच्ची बताओ कैसी लग रही है। जब तुम लोगों को इतनी अजीब लग रही है तो सोच के देखो बाकियों को भी अजीब ही लग रही होगी। लेकिन फनी को अच्छा लग रहा था, क्योंकि फनी तो आजकल ऐसे समझ रहे हैं कि बस मैं गाँव से निकल के ना इतनी हाईटेक जगह पे आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ विदेश में आ गया हूँ, कि अब मेरे लिए सब चीज़ जायज़ है।
गिफ्ट विफ्ट लेने का टाइम आ जाता है और फिर वो फाइनली कपड़े निकाल के दिखाती हैं जो अजमेर से लेकर आई थी, और उसमें चॉइस रख देती है और पहले ही कहती है अब होगी यहाँ पे लड़ाई, अब होगा यहाँ पे झगड़ा। क्यों होगा? क्योंकि इनको पहले से पता है कि इनकी अम्मा और इनकी अम्मी का जो है ना एक ऐसा है, क्योंकि अम्मा से ही अम्मी ने सीखा है और अम्मी से ही इन मैडम ने सीखा है, और इन मैडम से ही अब वो जो है ना लड़की है ना फिज़ा, वो भी ये सारी चीज़ें सीख रही है। मतलब उसको भी जो ना हमने नोटिस किया है कि अम्मा जो है वो अपनी बेटी से बहस करती हैं, चीज़ों को लड़ती हैं, झगड़ती हैं, झपटने की कोशिश करती हैं, और सेम काम इनकी अम्मी करती हैं, अपनी बहनों से चीज़ें झपटना, छेड़ना, खींचना, ये करना वो करना। फिर और सेम चीज़ें फिर हमने फ़िज़ा में भी देखी है कि वो सारा के साथ ये सारी हरकतें करती हुई नज़र भी आई थी। तो वही वाली बात कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ों से सीखते सीखते ही बच्चों तक आ जाती हैं। और कहते हैं ना कि अगर किसी को दो तो ऐसे दो जो ऊपर वाला भी ये कहता है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन इनका तो ऐसे इसके बिना कंटेंट पूरा नहीं होगा, इनको तो हर चीज़ दिखानी है, चाहे फिर वो अल्लाह के लिए सवाब कमाना हो, अपने लिए सवाब कमाना हो, या फिर किसी को कुछ देना हो, या फिर कुछ भी करना हो। तो इन्होंने लिफाफे बनाए हैं कुछ उन लोगों के लिए जो इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि इनके ड्राइवर हो गए, या फिर वो देव भैया हो गए, या 2-3 लोग ऐसे जो भी हैं इनके जो हेल्पर्स हैं। इस तरह से क्यों उनको ये खुशी खुशी में बांट रही है, लेकिन उनको देते हुए जब वो हाथ फैलाकर ले रहे हैं वो शूट जरूर करना। तो इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं किया धरा मिट्टी में मिला देना। अगर आप सामने वालों का वो फेस दिखा रहे हो मांगते हुए या लेते हुए, वो हाथ दिखा रहे हो, तो फिर ऐसे दान करने का या ऐसे किसी को देने का क्या मतलब रह गया जब आप उसको 30 से 40 लाख के लोगों के बीच में उन सब चीज़ों को करते हुए दिखा रहे हो। मतलब पहले बता रही हो कि मैं लिफाफे बना रही हूँ, हम उनको अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उनको जो है ना ऐसे दे दिया होता और फिर बता दिया होता कि हमने जो है इनको सबको ऐसे दे दिए। लेकिन आप उनको दिखा रहे हो, उनके हाथ जब वो फैलाते हैं और आप उनको देते हो, तो ये सब करते हुए दिखाते हो, तो जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि लिफाफे में साफ पता चल रहा था कि इसमें पैसे हैं। अगर होते हैं कुछ और चीज़, जैसे कि आप उनके बेटे के लिए, अपने ड्राइवर के बेटे के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे था और उसको गिफ्ट दे रहे थे, तो वो एक अलग चीज़ थी। हालांकि दिखाकर तो वो भी नहीं देना चाहिए, चुपचाप दे देना चाहिए। आप अपने व्लॉग में बता दो कि हाँ इनका ऐसे ऐसे बेटे का बर्थडे था, हम वहाँ से लेकर आए थे और हमने उनको इस तरह से कपड़े दे दिए ताकि वो अच्छा लगे उसको। वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप दिखा रहे हो, जता रहे हो, फिर उनका फेस शूट कर रहे हो, तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा गलत बात है। और जैसे आप लिफाफे बना रहे हो, तो लिफाफे में दुनिया पागल नहीं है, समझ में सबको आता है कि लिफाफे में एक्चुअली पैसे हैं। और आप जो पैसे जिस तरह से दे रहे हो, लोग जिस तरह से लेते हैं और उसको आप शूट करते हो, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर अम्मा की स्क्रिप्ट चालू हो गई कि जो है मेरे हाजी अली बाबा जो है मेरी जो है डब्बा को भी एक बच्चा दे दे, मैं मेरे जीते ज़िंदगी ये दे दे वो दे दे। जो कि डब्बा भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस सब चीज़ के लिए, और उनको भी समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर सबको तस्बीहां और वो बांट रही थी, जो वहाँ से लेकर आई थी अजमेर शरीफ से, वो सारी चीज़ें बांट रही थी। तो उनको भी समझ में आता है कि डब्बा वहाँ पे क्यों गई थी, और वहाँ से जब सामान लेकर आई है तो उन सब ने उन सब चीज़ से रिलेट करा और वो चीज़ें सामने भी आ गई। जैसे कि हमने भी पहले कहा था कि डब्बा वहाँ पे क्यों जा रही है। सो ये बात जो है हम गलत नहीं बोल रहे, ये बात साबित भी हो गई है, जो कि अम्मा दुआ मांगते हुए भी नजर आ रही थी। फिर पहुंच जाते हैं फाइनली वेन्यू पे, वहाँ पे जहाँ पे वो हर एक एक चीज़ को झांक झांक के देख रही है। जहाँ फनी उसको टोकता हुआ नजर आता है, क्या देख रही हो, क्या खा रही हो, तो कहती मैं वैरायटी देख रही हूँ। कि एक्सपेक्टेड था कि स्टार्टर विस्टार्टर अपने को नहीं भाता, अपने तो भाई सीधा सा खाना ही खाएंगे। हाँ भाई, आप जो है जगह जगह जाके भाई की और भाभी की बेइज्जती करा ही देते हो किसी ना किसी तरीके से, कि हाँ आप जो है ना उनकी तरह से स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो। सो यही रीज़न रहता है कि वो आपको कहीं ज़्यादा ले जाते नहीं हैं और ज़्यादा भाव देते नहीं हैं। तो कहते हैं हमें स्टार्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि हर जगह जहाँ पर भी आप होटल में जाते हो, सो वहाँ पर पहले स्टार्टर ही सर्व होता है, उसके बाद आपको मेन कोर्स मिलता है और देन उसके बाद डेजर्ट मिलता है। तो आपने जो है ना गांव नहीं छोड़ा है, और ना ही आप ज़्यादा अपने उस दायरे से कभी बाहर निकले हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ों का पता ही नहीं है। और यही रीज़न है कि भाई भाभी आपको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने लेवल का नहीं समझते। और आपने देखा डॉटर खाला और अम्मी कितनी भर भर के प्लेट लेकर आई थी। भाई ठीक है, आप खाने के लिए जा रहे हो तो आप उतने हिसाब से ले लो। आपका वो बुफे का जो होता पैटर्न होता है ना, वो यही होता है कि भर पेट का पैटर्न होता है। तो आप प्लेट में उतना इतना ले लो, जब आपको दूसरी कोई चीज़ चाहिए फटाफट से आप दूसरी चीज़ ले लो। तो उसका फ़नी मजाक उड़ाते हुए नज़र भी आया, भाई कितनी खाली प्लेट है, थोड़ा और भर लो। तो मतलब ये एक तरीके से जो ना थोड़ा गंवारपन सा झलकता है कि आप भर के एक बार शादी ब्याह में या कहीं पर भी जा रहे हो पूरी की पूरी प्लेट भर के ले आए हो। ऐसा तो नहीं ना खाना ख़त्म हो रहा है, तो उतना लो प्लेट में जितना आप खा सको, या फिर आप उसको खाने के बाद थोड़ा ले लो, फिर उसको खा लो, फिर और ले लो जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग।
और अम्मी जल्दबाजी में ये कहना भूल गई कि एक फ़ोटो मेरा बर्थडे की गर्ल के साथ तो ले लो, तो जल्दी जल्दी में बोल दिया एक मेरा बर्थडे के साथ ले लो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था। सिंगल एक जगह पर भी भाभी कहीं नज़र नहीं आई सिवाय ताली बजाने के अलावा, जहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा एक केक कट कर रही है, जिसमें कि ना भाई ने खाया, वो सिर्फ उसी को ही लड़की को जो रिज़ा को वापस खिला दिया और फिर रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जो ना इस सारे प्रोसेस में बहुत कुछ अटपटा सा लगा। क्या आपको भी ये कुछ अटपटा सा लगा या नॉर्मल नहीं लगा? अगर इस तरह से आपको भी लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने नोटिस नहीं किया और आपने नोटिस करें तो प्लीज़ वो भी कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आपको भी यही लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ तो कोल्ड वॉर है या कुछ डिस्टर्बेंस है या कुछ तो प्रॉब्लम है जो भाई भाभी के साथ चल रहा है, क्योंकि भाभी के साथ एक सिंगल पॉइंट भी उन्होंने इस तरह से नहीं दिखाया है, बात करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए। बस वो केक सेरेमनी के टाइम पर ही, पूरे व्लॉग में वो सिर्फ केक सेरेमनी के टाइम पर नजर आई तालियां बजाते हुए। हर एक एक बंदे के पास जाकर लिफाफा देते हुए और तस्बीह और वो जो वहाँ से लेकर आए थे वो देते हुए, मतलब शीरनी जो लेकर आते हैं अजमेर से, वो सब देखते हुए हर किसी को, एक बंदे को नोटिस किया है, हर एक बंदे को शूट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। और फिर आपने देखा होगा कि ये लोग जब होटल से बाहर आ रहे थे जिस दिन वो करके, तो पेपराजी ने इनको कवर किया था, जो कि इन्होंने ही सेटअप लगाया हुआ था, क्योंकि कोई वहाँ पर ऐसा कोई फालतू नहीं है जो होटल के सामने, इतने बड़ी भी कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं गए थे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पार्टीज़ नहीं हो रही थी जिसके चक्कर में वहाँ पे पेपराजी वाले खड़े रहेंगे। हाँ, फिल्म सिटी की बात अलग है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लेकिन ये तो इनको इन्वाइट किया गया होता है। तो जैसे कि वहाँ पर पहुँचे थे और एक दो पेपराजी ने वहाँ पर कवर किया, और वो वीडियो जो है इनकी डाली हुई थी जिसमें ये होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहे थे, तो उसमें जो है वो दिखा रहा है वीडियो में, ओह देखो हम न्यूज़ पर आ रहे हैं, अम्मा तुम न्यूज़ पे आ रही हो, कहती हुई नजर आए। तो बड़े एरोगेंस के साथ में जनाब 2.0 ने कहा, ओ मेरा बस इतना सा सीन लिया, तो क्या भैया तुम एक काम करते ना, रुकते वहाँ पे, पोज देते, स्टाइल मारते, तुम्हें किसने मना किया है? पीआर में आया हुआ एक जो है स्टेशनरी गिफ्ट है जो कि वो दे दिया गया है बर्थडे के नाम पे, और वो भी जता दिया गया है कि आज किसी ने स्पेशल तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, वो आज तुम ये ले लो, और हम जो तैयार कर रहे हैं वो तुम्हें मिलेगा कल जब तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। यानी कि डब्बा का जो डब्बा है अभी तक तैयार हुआ नहीं है, वो जिसमें वो उसको मिस्ट्री बॉक्स बनाकर देने वाली थी, और बस बेचारी जो है वो इतना सा सामान देखकर ही खुश हो गई। भाई जो है ना, जो फ़िज़ा का भाई है, जो जनाब 2.0 है, उसको ब्रांड चाहिए, 7-8 हज़ार रुपये के जूते चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, वो उससे खुश होता है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ों से, और जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक से तैयार की हुई जो ड्रेस है उन्हीं को पहनकर खुश हो जाती है। तो ये इतना भेदभाव लड़का और लड़की का क्यों करते हैं? क्योंकि इनके यहाँ पहले से चलता आ रहा है। तो चलो भाई, ये था मेरा एक डब्बा के वीडियो पर रिएक्शन। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।